यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, यीशु पास गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। उसके साथ मैं चलूंगा ज्योति में, उसके साथ मैं चलूंगा ज्योति में, उसके साथ गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। उपस्थित माता पिता भाई और बहनों, ईश्वर हमें दिन ब दिन नया दिन देखने का अवसर देते हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। उसके पीछे भी कोई उद्देश्य होगा कि हम क्रमबद्ध तरीके से उनकी संगति में आगे बढ़ते जाएं, उनकी घनिष्ठता, उनके साथ घनिष्ठता में हम मजबूती प्राप्त करें और उनसे शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि पाकर अपने आप में हम परिपूर्णता लाएं। जो भी कमियां रहती हैं, आती हैं, उनको हम किस तरह से दूर करें और प्रभु के साथ जुड़ने के लिए किन किन उपायों को हम अपना सकते हैं, हम उनकी छानबीन कर यथासंभव हम योजनाबद्ध तरीके से उन्हें अपनाने, लागू करने का प्रयास करें। हम स्वर्गवासी सदस्यों की याद करते हैं जो हमसे पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं। ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करें। अपनी कमजोरियों, दोष गुनाहों, पापों के लिए प्रस्ताव करते हुए सारे हृदय से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन करने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने पुराने से सब संतों से विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। 8:20
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से हम सब तेरा प्रशंसा गान करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हम पर दया दृष्टि डाल और हमें ऐसी सहायता दे कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। यह दीन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल वाक्य है, हम मुक्तिदाता की राह देखते रहते हैं, जो हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा हम सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य, हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चले। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचते हैं। हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चले। अनुवाद क्या? हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ इस्राएल के वंश प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर की स्तुति गान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय और आसान संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चले। अनुवाद क्या? हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, किसी धनवान का एक करिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर करिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी करिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से करिंदा नहीं रह सकते।
तब करिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे करिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे करिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। करिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। करिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान करिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। उपस्थित माता पिता भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में संत पौलुस कुछ खास बातें हमसे कहते हैं। कल के पाठ में भी कुछ उस तरह का कुछ संकेत मिल रहा था, जिसमें उसने बल देकर कहा है, जन्म के 6वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं बिन्यामीन वंशी हूँ, मैं भी यहूदी, पक्का यहूदी हूँ। इस तरह की बातें कोई भी तब कहेगा जब उसके स्वाभिमान पर कोई अटैक कर रहा है। तुम क्या जानते हो, तुमने क्या किया, तुम ये हो, हम लोग बढ़ चढ़ के हैं, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग ज़्यादा काम किए हैं, हम ये किए हैं, वो किए हैं। और आज के पाठ में वही पौलुस कहते हैं कि आप मेरा अनुसरण कीजिए। आपकी मुक्ति के लिए यही उपयुक्त है, सही है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे वो बता ही देते हैं कि कुछ लोग ऐसा आचरण कर रहे हैं मानो मसीह के क्रूस के शत्रु बन गए हैं। वो भोजन को अपना देवता मान रहे हैं और ऐसी बातों में वो आनंद ले रहे हैं जिनकी चर्चा करने से भी लज्जा आती है। उनकी शब्दावलियां और उनके वार्तालाप के विषय इतने घटिया टाइप के हैं जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते। आपको याद रखना चाहिए कि आपका स्वदेश ईश्वर का राज्य है, ईश्वर का देश है। बहुत से लोग विदेशों में निवास करते हैं, हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों लोग होंगे विदेशों में, अपने देश से बाहर। जब किसी से मिलते हैं तो अपना परिचय देते समय नाम तो जरूर बताएंगे। नाम के तुरंत बाद
अपने देश का जिक्र होगा। मैं पाकिस्तान का हूँ या बांग्लादेश का या श्रीलंका, भारत का, इस तरह से लोग अपने नाम के बाद देश का नाम जोड़ेंगे। कुछ समय के लिए वो विदेशों में हैं और उसके बाद में स्वदेश लौटेंगे। हमारे एक भाई विमल लकड़ा इस समय इटली में हैं। तो विदेशों में जो हैं उनको देर सबेर वापस आना है। यही बात हमारे साथ लागू होती है। ये दुनिया हमारे लिए मानो विदेश है। हमारा स्वदेश तो ऊपर है, कहीं दूसरी जगह है, और वहाँ पहुँचने के लिए हमें प्रयासरत बना रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए कि यहीं पर हमको सदा दिन रहना है। और इसलिए पूरी व्यवस्था करनी है कि यहाँ कैसे हम अनंत काल तक रह सकें। ऐसा नहीं होगा। मसीह जल्द आने वाले हैं और जो तैयार रहेंगे उनको वो लेकर जाएंगे, और बाकी लोग देखते रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे और कोसते रहेंगे अपने आप को। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या हो। सुसमाचार के माध्यम से देखिए इस दुनिया के लोग कैसे बर्ताव करते हैं। एक बहुत बड़ा मालिक धनी व्यक्ति है और उसके कुछ मंत्री शिकायत करते हैं कि आपका जो मेन मुंशी है, जो सारी संपत्ति का लेन देन देख रेख कर रहा है, वो थोड़ा ठीक आचरण नहीं कर रहा है, आपकी संपत्ति को बर्बाद कर रहा है, उड़ा रहा है। किसी दूसरे की संपत्ति को जो एक देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया है वो उड़ा रहा है। हम लोग चीज वस्तुओं के व्यवहार में या उपयोग में कितने ईमानदार हैं। कहीं इस तरह का आरोप नहीं लग सकता है हम पर। हमारे लिए ईश्वर ने बहुत कुछ दे रखा है उपयोग करने के लिए, समाज के लिए, हो सकता है मानव समुदाय के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए या इर्द गिर्द के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए कुछ बातें, कुछ चीजें, और उनका उपयोग कैसे हो रहा है। ये कारिंदा मुंशी को उसका स्वामी कहता है कि तुम्हें कारिंदगिरी से हटाया जाएगा, उसके पहले तुम हिसाब दो। वो भौचक रह जाता है, क्या करूं क्या ना करूं। वो तो भूखों मरेगा, मिट्टी खोदने का उसमें बल नहीं, ताकत नहीं, भीख मांगने से तो जाता रहा। तो कुछ सोचता है और मालिक के कर्जदारों को बुलाकर पूछता है कि कितना कर्ज है। 100 मन थे, 50 लिखो। तुम्हारा कितना? 100 मन गेहूं, 80 लिखो। और इसी तरह से जितने भी कर्जदार थे सबसे कुछ ना कुछ कमी करके उनका हिसाब
अपने मन से ठीक कर देता है। तो जो बैलेंस वो बच रहा है उसमें से उसका हिस्सा बाद में उसे मिलेगा और वो आराम से अपना जीवन चलाएगा, आगे की जिंदगी के लिए उनका उपभोग करेगा मजे में। तो इस तरह वो अपना कारोबार या अपने लिए व्यवस्था कर लेता है। धन के प्रति या दूसरों की धन संपत्ति के प्रति बेपरवाह या मनमाना उपयोग करने वाले लोगों का ऐसा ही होगा। इसी जीवन तक वो सीमित रहेगा और इसी जीवन में वो धन उन्हें दफना देगा, उठने नहीं देगा, ऊपर नहीं जाने देगा। वो बंधन बनकर, हथकड़ी बन करके वो उनके लिए अभिशाप का काम करेगा। एक बुढ़िया बहुत खुश थी एक दिन, उसका 100 साल से ज़्यादा हो गया था। फादर क्या उपदेश दे रहे थे और उस उपदेश का विषय था कि वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसेंगे। तो बुढ़िया हंस रही है, उसका दांत भी नहीं है और अच्छा दिख रहा है उसका चेहरा, मुस्कुरा रही है। तो बाद में लोगों ने पूछा कि क्यों तुम हंस रही थी? तो बोल रही थी कि नरक में लोग दांत पीसेंगे, मेरे पास दांत ही नहीं है, क्या को पीसूंगी, मस्त रहूंगी। तो इस तरह से नहीं होगा, मतलब बहुत कष्ट होगा। दांत पीसना माने बहुत खरा दुख से गुजरना। तो ऐसी नौबत हमारे साथ ना हो, इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि जो बातें हमें बताई जाती हैं, जो बात हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ईश्वर की ओर से भेजे गए संदेश के मुताबिक हम व्यवहार बर्ताव कर सकें। E69 धन्य है तेरे सब को परमेश्वर ये प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, नेज हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, नेज हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, धन धन मेरा सब कुछ तेरा, तुम बिन प्रभु कोई न मेरा। धन धन मेरा सब कुछ तेरा, तुम बिन प्रभु कोई न मेरा। तुझको चढ़ाने लाए, तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। हमारी यह प्रार्थना सुन अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने प्रियतम पुत्र के द्वारा मानव का नवनिर्माण किया और दया से द्रवित होकर उसका पुनः उद्धार किया है। इसके फलस्वरूप यह परम उचित है कि सारी सृष्टि तेरी सेवा करे और तेरे संत जन एक साथ मिलकर तेरी जय जयकार करें। इसलिए तेरे सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भी निरंतर तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं, पवित्र स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटियां हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी आशिकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर आदृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुअर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें
बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। F66 सुनने
याद पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। ये अब्बा पिता, नूह के समय जब प्रलय और अब्राहम के समय धरती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पायलटों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निन्वे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि रहे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रीस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरिया, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु के साथ है। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापी के लिए और हमारी मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तेरे संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। G25 ऐसे करूं